नमस्कार दोस्तों, आज के ताजा और महत्वपूर्ण समाचार में पहले बात करेंगे केदारनाथ मंदिर से सोना गायब मामले पर सीएम धामी ने दिया है जवाब। बीते दिनों ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने केदारनाथ मंदिर से 228 किलो सोना गायब होने का आरोप लगाया था। अब उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का इस आरोप का खंडन करते हुए कहा है कि उनके द्वारा लगाए गए सभी आरोप तथ्य से परे हैं। जब से मंदिर का निर्माण व नव निर्माण हुआ है तब से लेकर आज तक इतना सोना मंदिर में नहीं आया होगा। इसका चौथाई हिस्सा ही आज तक मंदिर में आया होगा। मित्रों, अन्य महत्वपूर्ण समाचार के ऊपर नजर डालते हैं तो एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को हराया। महिला एशिया कप 2024 के पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 109 रन का लक्ष्य रख दिया था। जवाब में भारतीय टीम ने 14 पॉइंट 1 ओवर के मैच में अपने नाम पर यह कर लिया है। स्मृति मंदाना ने 45 और सैफाली वर्मा ने 40 रन की धुआंधार पारी खेली थी। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 85 रन की साझेदारी भी हुई थी। मित्रों, अन्य महत्वपूर्ण समाचार के ऊपर नजर डालते हैं तो दिल्ली में विकसित होंगे 3 सिटी फॉरेस्ट। दिल्ली सरकार राज्य में हरियाली बढ़ाने को लेकर प्रयास कर रही है। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल दास ने कहा है कि दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में 3 नए सिटी फॉरेस्ट विकसित किए जाएंगे। इस फॉरेस्ट की गढ़ी मांडो, लाल कुआ और उजवा में विकसित किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि फॉरेस्ट सिटी फॉरेस्ट प्रकृति के पास और परिवार के साथ की थीम पर विकसित किए जाएंगे। मित्रों, अन्य महत्वपूर्ण समाचार के ऊपर नजर डालते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट को $23 बिलियन का नुकसान हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में शुक्रवार को आई बड़ी तकनीकी खराबी के चलते कंपनी को $23 बिलियन का भारी भरकम नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, कंपनी के शेयर की कीमत 0.71% कम हो गई है। आईटी सिस्टम क्रैश होते हुए घंटों बाद ही कंपनी की वैल्यूएशन में 18 बिलियन पाउंड का नुकसान दिखा गया है। मित्रों, अन्य महत्वपूर्ण समाचार के ऊपर नजर डालते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट आउटेज पर सत्या नडेला की पहली प्रतिक्रिया सामने आई थी। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ सत्या नडेला ने एक्स पर बताया कि कल क्राउड स्ट्राइक ने एक अपडेट जारी किया था जिसके वैश्विक स्तर पर आईटी सिस्टम को प्रभावित करना शुरू कर दिया था। हम इस मुद्दे में अवगत हैं और ग्राहकों को उनके सिस्टम में सुरक्षित रूप से ऑनलाइन वापस लाने के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए क्राउड स्ट्राइक और पूरे उद्योग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मित्रों, अन्य महत्वपूर्ण समाचार के ऊपर नजर डालते हैं तो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकों में घटते डिपॉजिट पर जताई चिंता। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक बार फिर लोन और डिपॉजिट ग्रोथ रेट्स में भारी अंतर पर चिंता जाहिर की है। आरबीआई गवर्नर ने कहा, दोनों में हमेशा अंतर बना रहेगा, लेकिन क्रेडिट ग्रोथ डिपॉजिट ग्रोथ से मिला आगे कई तय नहीं होना चाहिए। तो भी तब तक बैंकों को CRR, SLR और LCR को बरकरार रखना भी जरूरी होता है। मित्रों, अन्य महत्वपूर्ण समाचार के ऊपर नजर डालते हैं तो आखिर क्यों नहीं होती है राष्ट्रपति की कार पर नंबर प्लेट। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और VVIP की कारों पर रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट इसीलिए नहीं होती है क्योंकि भारत में आज भी ब्रिटिश के बनाए गए नियम और कानून माने जा रहे हैं। ब्रिटिश कानून के अनुसार द किंग कैन डू नो रॉन्ग, यानी राजा कुछ भी गलत नहीं कर सकता है के आधार पर चल रही है। बिना नंबर प्लेट के विदेश मंत्रालय के पास अभी भी 14 कारें मौजूद है। मित्रों, अन्य महत्वपूर्ण समाचार के ऊपर नजर डालते हैं तो लादेन का करीबी पाकिस्तान में गिरफ्तार हुआ है। अल-कायदा चीफ ओसामा बिन लादेन का करीबी अमीन उल हक को पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया है। हक को पाकिस्तान के गुजरात में गिरफ्तार किया गया है। आमीन उल हक अफगानिस्तानी नागरिक है, लेकिन उसके पास से पाकिस्तान का आईडी कार्ड मिला है। हक के खिलाफ आतंक से जुड़ी साजिश रखने पर आरोप लगा है। पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों ने उसके बारे में अधिक जानकारी साझा नहीं की है।
मित्रों, और एक समाचार के ऊपर नजर डालते हैं तो रूसी सेना में भर्ती करीब 50 भर्तियों ने की देश वापस लौटने की अपील। रूसी सेना में भर्ती करीब 50 भारतीयों ने वापस लौटने के लिए भारतीय दूतावास से गुहार लगाई है। विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि हम लगभग 50 भारतीय नागरिक को संपर्क में हैं। वह वर्तमान में रूसी सशस्त्र बलों में अपना रोजगार समाप्त करना चाहते हैं। पीएम मोदी ने अपनी हाल ही रूस यात्रा के दौरान यह मामला उठाया था। रूस और भारत दोनों पक्ष भारतीय नागरिकों के रिहाई के लिए काम कर रहे हैं। तो चलो मित्रों, फिर से हम नए समाचार लेके मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।